हेलो, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो कि प्रेजेंट टेंस का पहला काइंड है, उसके बारे में एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसको आप लोग देखे होंगे। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है टेंसेज। टेंसेज में फर्स्ट आता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है क्योंकि आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चौथा होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो कि प्रेजेंट टेंस का दूसरा काइंड है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, कंटिन्यूअस कहने का मतलब है कि कोई काम अगर निरंतर जारी है तो उसको कहा जाता है कि कंटिन्यू है, इसीलिए इसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट है, इसका मतलब वर्तमान में है, कंटिन्यूअस यानी ये काम जारी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग इम्परफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी इसको कहा जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, चूँकि हम लोग हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखना है, इसीलिए हम लोग के लिए ज़रूरी है कि कंटिन्यूअस टेंस में जो हिंदी सेंटेंसेज आते हैं, उन हिंदी सेंटेंसेज को पहले हम आइडेंटिफाई करें, उनको रिकॉग्नाइज करें कि कौन से हिंदी सेंटेंसेज जो हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे। एक बार जब हम उनकी पहचान कर लेंगे तब हमारे लिए उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आसान होगा, क्योंकि उसके बाद जब हम उनका पहचान कर लेंगे तो सिर्फ उसके स्ट्रक्चर पे हम लोग रखेंगे उसको। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नाम से ही क्लियर है, कंटिन्यूअस, कोई काम अगर लगातार जारी है उसको बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। इसके हिंदी वाक्य जो होते हैं उसकी पहचान होती है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ रहा है, चूँकि प्रेजेंट है तो है तो होगा, है जो है ये प्रेजेंट के सभी टेंसेज जितने भी हैं, प्रेजेंट के चारों टेंसेज, उनमें है का प्रयोग होता है हिंदी वाक्यों में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें के भी जो हिंदी वाक्य आएंगे उनमें भी है आएगा, लेकिन जो बाकी सबसे डिफर इसको कराता है वो ये है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हो लगा हो, जैसे क्रिया अगर है जाना, आना, खाना, तो जाना से हो जाएगा जा रहा है, इस तरह हो जाएगा जा रहा है, आ रहा है या आ रही है, खा रहे हैं। इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं, पूरा सेंटेंस अगर बोला जाए, वे लोग आम खा रहे हैं, हम लोग पटना जा रहे हैं, सीता वहाँ से आ रही है या राम वहाँ से आ रहा है, इस तरह के जो सेंटेंसेज होंगे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे। सेंटेंसेज एक बार फिर रिपीट करते हैं, क्योंकि सेंटेंसेज को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है, पहले पहचानेंगे तब ना उस पर काम करेंगे। पहले सेंटेंसेज को पहचानेंगे कि कंटिन्यूअस के अंतर्गत कौन कौन से सेंटेंसेज आते हैं। तो सेंटेंसेज की संरचना कुछ इस प्रकार होगी, वे लोग पटना जा रहे हैं, सीता खाना पका रही है, हम लोग यह काम कर रहे हैं, राम और श्याम बातचीत कर रहे हैं। इस तरह के जो सेंटेंसेज होंगे जिसमें लगातार वर्ब के साथ, क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आएंगे, इस तरह के जो सेंटेंसेज होंगे उनको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्लासीफाई करेंगे। उसके बाद चूंकि उसका स्ट्रक्चर हम लोग को याद करना है तो उसके स्ट्रक्चर पे सेट करेंगे, इस तरह से इस तरह के सेंटेंसेज को हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद कर पाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेज होते हैं उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर। इज, एम या आर हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार चूज करते हैं। जैसे राम अगर सब्जेक्ट है तो इज आएगा, आई अगर सब्जेक्ट है तो एम आएगा। इसी तरह ही, सी, इट के साथ इज आता है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं ही, सी, इट अगर आपका सब्जेक्ट है, ही, सी, इट, तो इज आएगा। राम कोई एक नाम है, राम, श्याम, तो इसके लिए भी इज आएगा। दो नाम अगर हो जाते हैं, जैसे राम एंड श्याम हो जाएगा, तो उसके लिए, इसके लिए, इन सब के लिए इज आएगा। राम एंड श्याम अगर दो नाम हो जाता है, राम एंड श्याम, तो हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। साथ साथ इस आर का प्रयोग दे के साथ, वी के साथ, यू के साथ, या प्लुरल अगर सब्जेक्ट हो जाता है, दो नाम हो जाते हैं या तीन नाम हो जाते हैं, उनके साथ होता है दे के साथ, वी के साथ, यू के साथ, इनका प्रयोग होता है आर का। एम जो है उसका प्रयोग आई के साथ होता है। तो ये हम लोगों ने देखा कि इज, एम, आर को हम लोग कैसे, किस सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करें, किस सब्जेक्ट के साथ एम का प्रयोग करें, आई के साथ एम का प्रयोग होता है, और किसके साथ आर का प्रयोग करें, यह हम लोगों ने देखा। तो इसका स्ट्रक्चर जो है अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर प्लस वर्ब फोर, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म बहुत ही क्लियर है कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। जैसे ईट वर्ब है तो ईट के लिए हो जाएगा ईटिंग, गो वर्ब है, गो के लिए हो जाएगा गोइंग,
कम वर्ब है, कम के लिए हो जाएगा कमिंग। यह है, इस तरह से हम लोग वर्ब 4 बना देते हैं। वर्ब का जो मेन फॉर्म है उसमें आईएनजी हम लोग लगा देते हैं। इसमें चूंकि कम है, आई को हटाया गया है तब आईएनजी लगाया गया है। ज़्यादातर मौक़ों पे सिर्फ हम लोग आईएनजी लगाते हैं। किसी किसी में डबल कोई लेटर जो होता है डबल हो जाता है, जैसे रन के लिए रनिंग हो जाता है, इसमें एन डबल हो जाता है। रन के लिए रनिंग हो जाता है, एन डबल हो जाता है। अदरवाइज ज़्यादातर मौक़ों पे सिर्फ आईएनजी हम लोग ऐड करते हैं, वर्ब 4 बन जाता है। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट हम लोग जानते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सब्जेक्ट जो होता है वो होता है डूअर ऑफ द एक्शन, किसी भी कार्य को जो करता है वो है सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है सफरर ऑफ द एक्शन, जो कार्य हो रहा है उससे जो सफ़र कर रहा है वो होता है ऑब्जेक्ट। जैसे एक तो सिंपली हम लोग सेंटेंस लें, राम आम खा रहा है, इसमें राम है डूअर, करने वाला, तो राम हो गया सब्जेक्ट। आम है सफरर, तो सफरर मैंगो हो गया, वो है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे राम आम खा रहा है, अगर हम लोग सेंटेंस लें तो हो जाएगा राम इज ईटिंग अ मैंगो। सेंटेंस बन जाएगा राम इज ईटिंग अ मैंगो। अब बहुत सारे सेंटेंसेज इस पे हम लोग बनाकर अभ्यास कर सकते हैं, जैसे दे आर गोइंग टू मार्केट, वी आर कमिंग फ्रॉम पटना, सीता इज कुकिंग फूड, द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन द क्लास। इस तरह के जो सेंटेंसेज हैं ये आ जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इसके बाद चूंकि सेंटेंसेज अलग अलग टाइप्स के होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको जब बातचीत करनी पड़े तो हम केवल अफर्मेटिव सेंटेंस ही बोलेंगे, कहीं निगेटिव सेंटेंस भी बोलना पड़ेगा बातचीत के दौरान। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज बोलने हैं, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज बोलने हैं। वैसे सेंटेंसेज बोलने हैं जिनमें WH वर्ड्स आते हैं। WH वर्ड्स मीन्स व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, ये सब वर्ड्स आते हैं। वैसे भी सेंटेंसेज बोलने हैं जिनमें WH वर्ड्स तो हो ही, साथ में वो निगेटिव सेंटेंसेज होते हैं। तो हर एक प्रकार के सेंटेंसेज को जब तक हम लोग बनाना नहीं सीखेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक हम लोग पूर्णतः इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे हर एक प्रकार के सेंटेंसेज, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, WH वर्ड कंटेनिंग सेंटेंसेज और WH वर्ड कंटेनिंग सेंटेंसेज विथ निगेटिव, ये सारे सेंटेंसेज का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। इन सारे सेंटेंसेज के स्ट्रक्चर पे हम लोग एक सेंटेंस जो हम लिए हैं, राम इज ईटिंग अ मैंगो, इस पे पहले देखते हैं। बाकी अभ्यास के लिए कुछ और सेंटेंसेज अब दे देंगे, जिसके लिए आप लोग उस सेंटेंसेज को सभी फॉर्म ऑफ सेंटेंसेज में बनाकर आप लोग अभ्यास कर सकते हैं। पहला जो हम लोग अफर्मेटिव में लिए हैं, राम इज ईटिंग अ मैंगो, राम आम खा रहा है। निगेटिव में हो जाएगा राम इज नॉट ईटिंग अ मैंगो। जब निगेटिव होता है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, तो निगेटिव में हो जाएगा राम इज नॉट ईटिंग अ मैंगो, राम इज नॉट ईटिंग अ मैंगो। इसी सेंटेंस को जब हम इंट्रोगेटिव में देखेंगे, एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज क्वेश्चंस दो प्रकार के होते हैं। पहले तो वो क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं, यस या नो में दे सकते हैं। वैसे जो सेंटेंसेज होते हैं, जैसे कोई पूछता है कि क्या राम आम खा रहा है, क्या वे लोग पटना से आ रहे हैं, ये जो सेंटेंसेज हैं इनका जवाब हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं। यही ना बोलेंगे, कोई पूछेगा क्या राम आम खा रहा है, तो बोलेंगे हाँ या नहीं। तो जिन सेंटेंसेज का, जिन क्वेश्चंस का जवाब हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं, उन क्वेश्चंस के लिए हम लोग उस क्या का इंग्लिश वाट नहीं लिखते हैं। इंग्लिश बनाते वक्त हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम लोग हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालते हैं। यहाँ पे इंट्रोगेटिव में लिखा हुआ है इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दिया गया है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब 4 है, तब ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे लिखेंगे क्या राम आम खा रहा है, इसके लिए सिंपली हम लोग लिखेंगे इज राम ईटिंग मैंगो। पंक्चुएशन मार्क यहाँ पे चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हम लोग लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद इसमें अगर निगेटिव होगा तो हो जाएगा इज राम नॉट ईटिंग अ मैंगो, या एक और ऑप्शन यहाँ पे हमेशा रहता है इज राम नॉट ईटिंग अ मैंगो। हम लिख दे रहे हैं पहले, इज राम नॉट ईटिंग अ मैंगो। यहाँ पे एक और ऑप्शन हमारे पास रहता है, ये जो नॉट हम लोग लगाए हैं, इस नॉट को हम लोग सब्जेक्ट के पहले भी लगा सकते हैं। जैसे हो जाएगा इज नॉट राम ईटिंग अ मैंगो। इज नॉट को हम लोग, जैसे इस तरह इज नॉट है, इसको हम लोग इजंट भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इजंट। तो हो जाएगा इज राम नॉट ईटिंग अ मैंगो, या इज नॉट राम ईटिंग अ मैंगो। इसके बाद WH वर्ड कंटेनिंग क्वेश्चंस होते हैं, जैसे राम
आम क्यों खा रहा है, ये भी तो कोई पूछ सकता है, राम आम क्यों खा रहा है, ये भी क्वेश्चन है। लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन का जवाब हाँ या ना में देने से तो काम नहीं चलेगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को अंग्रेजी में बनाने के लिए हम लोग उस क्यों, क्या, कहाँ, कब का इंग्लिश लिखते हैं। और कहाँ लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, लिखा हुआ है स्ट्रक्चर में कि पहले लिखिए WH वर्ड, तो हम लोग लिखेंगे वाई, इसके बाद इज एम आर आएगा और वो किसके अनुसार आएगा, वो आएगा सब्जेक्ट के अनुसार। राम सब्जेक्ट है तो होगा वाई इज राम ईटिंग अ मैंगो। और इसके बाद WH वर्ड कंटेनिंग क्वेश्चन में अगर निगेटिव होता है कि राम आम क्यों नहीं खा रहा है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट के पहले या सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। स्ट्रक्चर वही रहता है, जैसे यहाँ पे है WH वर्ड प्लस इज एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट, तो इसमें हो जाएगा WH वर्ड प्लस इज एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट। इस नॉट को हम सब्जेक्ट के पहले भी लगा सकते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद तो लिखा ही हुआ है, तो हो जाएगा वाई इज राम नॉट ईटिंग अ मैंगो। इसके लिए हो जाएगा वाई इज राम, हम यहाँ पे लिख रहे हैं वाई इज राम नॉट ईटिंग अ मैंगो। यहाँ पे हो जाएगा वाई इज राम नॉट ईटिंग अ मैंगो। अगर और बहुत सारे सेंटेंसेज को लिया जाए इस पे, तो सेंटेंसेज, चूंकि हिंदी सेंटेंसेज का रिकॉग्निशन तो हमने बताया ही कि राम आम खा रहा है, क्रिया के साथ हो जाएगा खा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो कुछ सेंटेंसेज हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे, सेंटेंसेज हम यहाँ लिख दे रहे हैं। इन सेंटेंसेज को जब आप लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा, इंग्लिश भी हम लिख दे रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेज का, उन सेंटेंसेज का फॉर्म्स आप लोग बनाइएगा। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेज लिखा हुआ है तो उसका फॉर्म आप निगेटिव में बनाइएगा, उसके बाद इंट्रोगेटिव में बनाइएगा, उसके बाद निगेटिव इंट्रोगेटिव में बनाइएगा, कोई WH वर्ड डालकर बनाइएगा और WH वर्ड डालकर निगेटिव सेंटेंस भी आप लोग बनाइएगा। यानी एक सेंटेंस से आप लोग पूर्णतः 6 सेंटेंस तैयार कर सकते हैं, हर प्रकार का सेंटेंस उसमें शामिल होगा। जैसे अगर हम लोग लिखें दे आर गोइंग टू मार्केट, दे आर गोइंग टू मार्केट, ये एक सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इसमें हम लोग देख रहे हैं दे आर गोइंग टू मार्केट, तो दे आर गोइंग टू मार्केट के लिए निगेटिव में हो जाएगा दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट, इंट्रोगेटिव में हो जाएगा आर दे गोइंग टू मार्केट, क्या वे लोग बाजार जा रहे हैं। निगेटिव इंट्रोगेटिव में हो जाएगा आर दे नॉट गोइंग टू मार्केट, या हमने बताया कि उसमें नॉट को हम लोग हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद भी लिख सकते हैं, आरंट दे गोइंग टू मार्केट, या वाई आर दे गोइंग टू मार्केट, वाई आर दे नॉट गोइंग टू मार्केट। इस तरह से कुछ और 2-3 सेंटेंसेज हम लिख दे रहे हैं, आप लोग कॉपी पर लिख कर और उसको हर एक फॉर्म में बनाइएगा। जैसे सेंटेंस हम लिख दे रहे हैं सीता इज कुकिंग फूड, द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन द क्लास। इन सेंटेंसेज को आप लोग हर एक फॉर्म में बना लीजिएगा। आशा करते हैं कि वीडियो से आप लोगों का कुछ हेल्प हो पाएगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके हिंदी वाक्यों का रिकॉग्निशन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, हर एक फॉर्म ऑफ सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।